नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एमडी चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम 12th क्लास बायोलॉजी के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स। हम बात करें एंजियोस्पर्म प्लांट्स की, तो देखो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते क्या है। एंजियोस्पर्म जो वर्ड है, एंजियोस्पर्म जो वर्ड है यानी जिसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट, यानी ऐसे प्लांट, अगर हम बात करें सबसे पहले एंजियोस्पर्म प्लांट्स को किस नाम से जानते हैं, तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स को आवर्त बीजी पादप कहा जाता है। और आवर्त बीजी मतलब ऐसे पादप जिनके बीच ऐसे पादप जिनके बीच फल भित्ति के द्वारा ढके रहते हैं। देखो, हम अपने चारों तरफ कई प्रकार के प्लांट्स देखते हैं जिनमें कुछ प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स और कुछ प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। एंजियो का मतलब होता है आवर्त बीजी, ऐसे यानी कि ऐसे पादप जिनके बीज फल भित्ति के द्वारा ढके रहते हैं। और दूसरे पादप होते हैं ऐसे पादप जिनके बीज फल भित्ति के द्वारा कवर्ड नहीं रहते हैं, वो कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। तो हमने बात की एंजियोस्पर्म प्लांट्स की, तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स को फ्लोवरिंग प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है। फ्लोवरिंग प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, यानी एंजियोस्पर्म प्लांट्स को पुष्पी पादप भी कहा जाता है। पुष्पी पादप यानी ऐसे पादप जिनमें पुष्प पाए जाते हैं। यदि हम इंग्लिश मीडियम में लें तो हम ये कहेंगे प्लांट्स विथ सीड इज कवर्ड बाय fruit wall is called angiosperm plants। यानी ऐसे पादप जिनके बीज फल भित्ति से कवर्ड रहते हैं। अगर हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स में, तो देखो एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर हमारा जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है, एंजियोस्पर्म प्लांट में दो प्रकार का रिप्रोडक्शन या जनन पाया जाता है। एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर दो प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। पहला रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम नाम देते हैं अलैंगिक जनन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कहलाता है लैंगिक जनन। तो हमारा जो पार्ट है वो हम करेंगे सेक्सुअल, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, यानी कि लैंगिक जनन से रिलेटेड। तो देखो, हमने बात की थी कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो दो प्रकार का पाया जाता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यानी लैंगिक जनन जो होता है
लैंगिक चरण के अंदर मेल गैमेट्स प्लस फीमेल गैमेट्स, इन दोनों का सहयोग होता है। और ये दोनों पार्ट्स जो होते हैं ये हमें किसमें मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं फ्लावर के अंदर। इसलिए मैंने पहले कहा था कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से जानते हैं। और हम जानते हैं कि अपने आसपास जितने भी हम प्लांट्स देखते हैं उनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें फ्लावरिंग होती है। जिनमें फ्लावरिंग नहीं होते हैं वो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं। तो हम जितने भी देखते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट है। और एक फ्लावर की स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं, यानी एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बारे में हम कब अच्छे से उसके बारे में जान पाएंगे? जब हम उसके फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में जान पाएंगे। तो देखो हम बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर की। तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, ठीक है? देखो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर, एक पुष्प की संरचना की यदि हम बात की जाए करें तो देखो एक पुष्प की संरचना के अंदर यदि एक पुष्प की संरचना की हम बात करते हैं तो कुछ हमें इस तरह के स्ट्रक्चर को देखने को मिलती है। ये एक टिपिकल फ्लावर की स्ट्रक्चर है। टिपिकल फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? तो देखो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं हम। देखो जब एक फ्लावर की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, एक फ्लावर के अंदर सबसे पहले बाहर की तरफ जो ग्रीन कलर की लीफ पाई जाती है, ग्रीन कलर की जो लीफ होती है उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम कहते हैं सेपल्स, या फिर इसे एक नाम और दिया जाता है कैलिक्स। ये आपको जो दिखाई दे रही है सेकंड नंबर पे ये होती है कलरफुल लीफ, ठीक है? और इसको हम नाम देते हैं पेटल्स या फिर कोरोला। सेपल्स को बोला जाता है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, जबकि जो पेटल्स होते हैं उनको कहा जाता है दलपुंज। देखो जो ग्रीन कलर की लीफ पाई जाती है फ्लावर के अंदर वो सेपल्स कहलाती है, यानी उसको हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। ये क्या करती है? इन कलरफुल लीव्स को एक बेस प्रदान करती है। और हम बात करें इन कलरफुल लीव्स का क्या काम है, तो देखो ये कलरफुल लीफ जो होती है ये इंसेक्ट यानी कीटों को आकर्षित करती है, इंसेक्ट्स को
या आकर्षित करने का जो वर्क है वो कौन करते हैं, ये कलरफुल लीफ। अब हम बात करते हैं, देखो ये तो हमने एक नॉर्मल फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखा, क्योंकि एंजियोस्पर्म प्लांट्स की जब हम स्टडी करेंगे हमें उनके अंदर सेक्स और रिप्रोडक्शन पढ़ना है, तो हमें एक टिपिकल फ्लावर के स्ट्रक्चर को भी पता होना चाहिए। अगर बात करें तो देखो ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है पूरा, इसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एंड्रोशियम। और ये एंड्रोशियम का सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है ये कहलाता है पोलन सैक, यानी कि पराग कोश। और पराग कोश यहां पे ये बाइलोब्ड होता है, परागकोश। परागकोश कैसा होता है, बाइलोब्ड, यानी द्विपाली युक्त। और अगर हम बात करें, ये जो पोलन सैक इतना राउंड राउंड आपको दिखाई दे रहा है, ये है इसका पोलन सैक। इसके अलावा जो पोलन सैक होता है वो यहां पर कनेक्ट रहता है कनेक्टिव के द्वारा। कनेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं योजी। और जो ये आपको एक लंबी सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं फिलामेंट, पूतंतु। फिलामेंट को हम क्या कहेंगे, पूतंतु। देखो हमने अभी बात की है किसके बारे में, एक फ्लावर के अंदर पाए जाने वाले मेल गैमेट्स के बारे में। और फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट होता है वो क्या होता है, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई देगी यहाँ पे, ये जो पूरी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी यहां से लेके इतना, इसको मैं थोड़ा अलग बना लेता हूं इस तरफ। ये जो पार्ट है ये क्या है, ये एंड्रोशियम वाला पार्ट है। एंड्रोशियम का मतलब ये नर पार्ट होता है, ठीक है, एंड्रोशियम वाला पार्ट, इसको हम कंप्लीट को एंड्रोशियम कहते हैं। ये एक प्रकार का पुंकेसर वाला पार्ट है, समझ लो आप, ठीक है, जिसके अंदर क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। और इसके अंदर ये वाला पार्ट कनेक्टिव, ये फिलामेंट और ये पोलन सैक। हमने बात की ये सारा का सारा पार्ट कौन सा है, ये टोटल पार्ट है एक फ्लावर के अंदर मेन पार्ट। तो आपको आई होप समझ आया होगा कि एक पुष्प के अंदर जो आपको पुंकेसर वाला पार्ट मिलता है या एंड्रोशियम वाला जो पार्ट मिलता है वो कितने भागों से मिलकर बना होता है, 3 भागों से। एंड्रोशियम 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला पार्ट होता है पोलन सैक, दूसरा होता है कनेक्टिव और तीसरा होता है फिलामेंट। इसी प्रकार एक फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट भी होता है जो कि 3 भागों से ही मिलकर बना होता है। देखो आपको ये ऊपर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस स्ट्रक्चर का नाम है स्टिग्मा। स्टिग्मा, ये जो आपको एक लंबी सी डंडी दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं स्टाइल। और जो ये आपको ओवम शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये है ओवेरी वाला पार्ट। स्टिग्मा को हिंदी में कहते हैं वर्तिका, स्टाइल को हम कहते हैं वर्तिकाग्र और ओवेरी को हम कहते हैं अंडाशय। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। नंबर 1 स्टिग्मा, नंबर 2 या हम यूं कहें कि स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवेरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी मिलकर फॉर्मेशन करते हैं तीनों के तीनों गाइनोशियम का। किसका फॉर्मेशन करेंगे, गाइनोशियम। गाइनोशियम को हिंदी में कहते हैं जायांग। और ये कौन सा पार्ट है, जायांग जो है किसी भी फ्लावर का फीमेल पार्ट है। और जबकि हम बात करते हैं पोलन सैक की, पोलन सैक
और ये आपको जो एक लंबी वृत्तनुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं फिलामेंट और कनेक्टिव, यानी कि पोलन सैक प्लस फिलामेंट प्लस कनेक्टिव, ये तीनों मिलकर फॉर्मेशन करते हैं किसका, मेल पार्ट का। तो आपने अब तो हमने बात की है फ्लावर की, फ्लावर के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट क्या होता है। तो देखो, जब भी हम मेल और फीमेल पार्ट की बात करते हैं कि हमें फ्लावर में अगर किसी, हमने कहा कि एक फ्लावर जो होता है जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही मिलते हैं, वो पुष्प कहलाता है उभयलिंगी पुष्प, ठीक है। और उभयलिंगी पुष्प जो होते हैं उनके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों होते हैं। मेल पार्ट ये वाला है और फीमेल पार्ट बीच वाला है। और जो सेपल्स और पेटल्स जो होते हैं, ये मैंने आपको बताया कि जो ये पार्ट है पेटल्स वाला पार्ट, जिसको हम कहते हैं दलपुंज, ये क्या करता है, कीटों को आकर्षित करता है। कीटों को आकर्षित क्यों करता है, ताकि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके। यानी कि एंड्रोशियम में बनने वाले जो परागकण हैं, वो परागकण यहां से इंसेक्ट के पैरों के साथ चिपक जाएं या उनकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, तो इंसेक्ट जब मूवमेंट करता है तो वो फीमेल पार्ट पर आकर उन परागकणों को इस पर डाल देता है, और ये परागकण यहां से होते हुए किसमें पहुंचते हैं, ओवेरी के अंदर, और वहां पर जाकर क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन होता है इन दोनों के मध्य। तो देखो, हम ये बात कर रहे हैं कि इसी तरह की, मान लो एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है, ये दोनों जब एक ही पुष्प पर पाए जाने वाले परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्वपरागण की प्रक्रिया। हम सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ते हैं, स्वपरागण होता क्या है। स्वपरागण का मतलब होता है जब एक पुष्प के अंदर जो फीमेल मेल पार्ट है, मेल पार्ट के रूप में उनके अंदर होते हैं परागकण, वो परागकण जो है वो उसी पुष्प के इस पार्ट पर गिरे, फीमेल पार्ट पर पहुंचते हैं, तो वो पार्ट जो है यहां पर पहुंचने के बाद यहां से यहां पहुंचते हैं, और इनके मध्य क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स को समझने के लिए हमने किसकी बात की, हमने बात की यहां पे एक टिपिकल फ्लावर की स्ट्रक्चर की। अब हम बात करते हैं, देखो पोलन सैक भी कहते हैं, एंथर भी कहते हैं इसको, परागकोश हिंदी में कहेंगे परागकोश, ठीक है। तो देखो, हमने यहां पे एक फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ी। अब हम बात करते हैं इस पार्ट की। तो देखो, अब हम देखेंगे 1 by 1 फीमेल पार्ट और मेल पार्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। मेल पार्ट और फीमेल पार्ट में क्या कुछ होता है, देखो देखो, जब हम बात करते हैं फ्लावर के अंदर, तो हमने फ्लावर में देखा कि ये किसी फ्लावर के अंदर पाया जाने वाला कौन सा पार्ट है, मेल पार्ट है। इस मेल पार्ट के अंदर इसको हमने नाम दिया एंथर या पोलन सैक, परागकोश, ये वाला पार्ट है कनेक्टिव, और ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है फिलामेंट। उतंतु, योजी और परागकोश, तीनों नाम दिए। अब हम बात करें कि जो पोलन सैक होता है, ये जो एंथर होता है, ये इतना इतना पार्ट जो होता है, ये क्या होता है, ये बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब इसमें द्विपाली युक्त होता है, यानी कि जो एंथर वाला पार्ट होता है एक पुष्प के अंदर, वो द्विपाली युक्त होता है। और कितने चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड, यानी कि चतुष्कोणीय संरचना होती है इसके अंदर, चतुष्कोणीय संरचना होती है। तो देखो किस प्रकार से जो एंथर वाला पार्ट है, यानी कि अगर हम इस एंथर की कट सेक्शन का अध्ययन करें, ये वाला पार्ट अगर इस एंकर वाले पार्ट की कट सेक्शन का अध्ययन करते हैं, तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, उसको हम यहां देखते हैं। तो देखो, जब एंकर की कट सेक्शन का अध्ययन किया जाता है, तो हमें
हमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर मिलती है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको कहा कि जो एंथर होता है वो द्विपाली युक्त होता है और 4 चैम्बर्ड होता है, यानी चतुष्कोणीय होता है। इसके अंदर 4 कोने कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, यहां पे बीच में ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये कनेक्टिव वाला पार्ट हो गया, ठीक है। जब एक परागकोश की कट सेक्शन का अध्ययन किया जाता है तो उसके अंदर सबसे बाहर वाली जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो कहलाती है एपिडर्मिस, यानी स्ट्रक्चर जो होती है इनकी कुछ इस तरीके की होती है। ये सबसे बाहरी लेयर होती है परागकोश के अंदर, यानी परागकोश के स्ट्रक्चर को जो हम देखते हैं जूम करके या उसकी कट सेक्शन का अध्ययन करते हैं तो जो सबसे बाहरी लेयर मैं बना रहा हूं ये है एपिडर्मिस की लेयर। एपिडर्मिस की लेयर जो होती है वो एंथर को या परागकोश को प्रोटेक्शन प्रदान करती है या एक प्रकार की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। यहां पे हम बात करते हैं ये दूसरी लेयर, ये होगी इसकी दूसरी लेयर और ये होगी तीसरी लेयर। यानी अभी तो हम सिर्फ बात करेंगे 3 लेयर्स जो होती है वो कौन कौन सी होती है। देखो हमने 3 लेयर बना दी, अब हम बात करते हैं यहां पर एक लेयर ये होती है, इसका नाम होता है टैपिटम। अभी 1 बाय 1 आपको सब बताया जाएगा, थोड़ा सा बस देखते रहिए। ये आप इसे पूरा कवर कर लेना इस तरीके से, यानी जैसे यहां बनाए वैसा ही चारों तरफ कॉर्नर्स पे आपको बनाना है। तो यहां पे देखो हमने यहां पे बात की कि इसके अंदर कितनी लेयर हुई। देखो जब एक एंकर की बात की जाए, उसकी कट सेक्शन की बात की जाए तो हमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर मिलती है और इस तरह के स्ट्रक्चर में सबसे बाहरी लेयर जो होती है वो कहलाती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो फर्स्ट लेयर है वो होती है एपिडर्मिस की, दूसरी लेयर जो होती है वो कहलाती है एंडोथीशियम, थर्ड लेयर जो होती है यहां पे ये वाली, इसको हम बोलते हैं मिडल लेयर, और जो अंदर वाली सबसे लेयर होती है वो कहलाती है टैपिटम। टैपिटम का वर्ग क्या है? टैपिटम जो होती है इनको हम बोलते हैं लघु बीजाणुधानी, यानी कि जब एंकर की कट सेक्शन का अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर हमें कितनी लघु बीजाणुधानी मिलती है? 4 लघु बीजाणुधानी मिलती है। इन चारों लघु बीजाणुधानियों के अंदर क्या बनता है, यानी ये जो है इनको इसको हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी। इस लघु बीजाणुधानी के अंदर यहाँ पे पाए जाते हैं परागकण। क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। अब इसी तरह के स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर बन गई, और मान लो यहां पे मैंने ज्यादा नहीं 3 लेयर, जो आप इसको पूरा कवर कर लेना, जैसे यहां पे ही है इसको पूरा कवर करना है यहां से इस तरीके से, यानी कि सारी लेयर्स आपको इसमें बनानी है, टोटल लेयर इसमें बनानी है। 3 लेयर आपको बनानी है, सबसे बाहरी वाली लेयर, अंदर वाली लेयर और टैप, यानी कि आपको एंडोथीशियम, एपिडर्मिस
मिडल लेयर और टैपिटम, ये चारों आपको यहां पे ड्रॉ आउट कर लेनी है, ठीक है, या बना लेनी है। ये आपकी स्ट्रक्चर होगी, स्ट्रक्चर ऑफ ए एंथर। जब आपसे पूछा जाए कि कई बार आपके क्वेश्चन आता है कि जो परागकोश है, एक परिपक्व परागकोश की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको तीन चीजें दिखाई दे रही हैं, मेन तीन चीजें, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम और मिडल लेयर। चौथी चीज क्या है? टैपिटम। टैपिटम का वर्क क्या है? टैपिटम जो होती है, ये लेयर जो होती है, ये परागकणों को क्या करती है, इन लघु बीजाणु की धमनी के अंदर जो परागकण बनते हैं उनको क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। अगर हम बात करें कि इन तीन लेयर्स या चारों लेयर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो देखो, जब हम बात करते हैं कि एक पुष्प के अंदर क्या होता है, एक पुष्प के अंदर जब भी ये जो एपिडर्मिस लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये एपिडर्मिस की जो लेयर है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है। यानी विकास की प्रारंभिक अवस्था में जैसे जैसे एक फ्लावर के अंदर मैच्योरिटी आती है और वो धीरे धीरे परिपक्व होता है, उसके अंदर एंथर जो होता है, एंथर वाला पार्ट जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे मैच्योर होता है, तो उनमें क्या होता है, यहाँ पे कुछ पाई जाने वाली हाइपोडर्मल सेल्स जो होती है, यानी कि एपिडर्मिस के अंदर पाई जाने वाली हाइपोडर्मल सेल्स जो होती हैं, वो क्या होती है, कुछ आकार में बड़ी हो जाती है। आकार में बड़ी होने के बाद दो प्रकार की, जब वो आकार में बड़ी होंगी तो उनमें डिवीजन होता है और दो प्रकार की सेल्स का फॉर्मेशन करती है। पहली सेल्स कौन सी होती है यानी कि अगर इसको हम ड्रॉ आउट करें, पहले आप इसे बना लीजिए। देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा यहां से इरेज कर देता हूं एक बार, ये पार्ट्स थोड़े इरेज कर रहा हूं मैं। देखो, सिर्फ एक ही लेयर बना रहा हूं, जो कि कौन सी है, एपिडर्मिस होनी है, ठीक है। देखो, होता क्या है, जैसे जैसे एक फ्लावर में मैच्योरिटी आती है, एक फ्लावर के अंदर जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है, तो इनके अंदर पाई जाने वाली एक सेल्स जो है वो यहां से आकार में क्या होती है, बड़ी हो जाती है, आकार में वृद्धि करने लगती है। यानी विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में जो कुछ हाइपोडर्मल सेल्स जो होती हैं या कुछ जो एपिडर्मिस की लेयर होती है, इनमें से कुछ सेल्स आकार में बड़ी होती हैं। बड़ी होने के बाद इन सेल्स को जो आकार में वृद्धि करती है, जो सेल्स आकार में वृद्धि करती हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रपशु सेल्स, आर्किस्पोरियल सेल्स, प्रपशु कोशिकाएं, ठीक है, या आर्किस्पोरियल सेल्स इनको कहते हैं। ये जब आकार में वृद्धि करती है तो इनमें क्या होता है, डिवीजन होता है। इनमें जब डिवीजन होता है तो यहां पे ये दो प्रकार की सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। सबसे पहली सेल्स जो होती है मैंने कहा कि एक एंथर की जब स्ट्रक्चर को हमने देखा तो एंथर की स्ट्रक्चर में सबसे पहली प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस की लेयर। एपिडर्मिस की लेयर्स में से कुछ लेयर्स जो है, ये एपिडर्मिस की जो सेल्स है, इनमें से कुछ सेल्स हाइपोडर्मल सेल्स आकार में ग्रोथ करती है, इनमें से कुछ सेल्स आकार में वृद्धि करती, बड़ी होगी, यहां पे मान लो कुछ इस तरीके से ये आकार में वृद्धि करती है और क्या करेगी, डिवीजन करेगी। जब ये डिवीजन करेगी तो हम देखते हैं इससे बनेगी दो प्रकार की सेल्स। पहली सेल्स बनेगी प्राइमरी पैराइटल सेल्स, पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स को बोलते हैं प्राथमिक द्वितीय कोशिका। ये थोड़ा ध्यान से आप इसकी स्टडी करना,
पहला देखो, मैंने कहा कि एपिडर्मिस की सेल्स में से कुछ सेल्स आकार में वृद्धि करती है और डिवीजन करती है। जब डिवीजन करेंगे तो यहां पे कितने प्रकार की सेल्स का फॉर्मेशन करेगी? दो। पहली प्राइमरी पैराइटल सेल्स और दूसरी जो है वो बनेगी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल यानी बीजाणुजन कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब देखो, जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स होती है इनमें फिर क्या होता है? फिर डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन, फिर इनमें समसूत्री विभाजन होता है। और प्राइमरी पैराइटल सेल्स में जब तक दूसरी बार समसूत्री विभाजन होता है तो यहां पे पहली सेल्स बनती है प्राइमरी पैराइटल सेल से। यहां पे दो प्रकार की सेल्स बनती है। नंबर एक प्राइमरी एंडोथेलियल सेल्स और दूसरी पैराइटल सेल्स, या हम यूं कहें सीधा एंडोथेलियल सेल्स और दूसरी बनती है पैराइटल सेल्स। क्या होता है? एंडोथेलियल सेल्स जो होती हैं ये इस पूरे परागकोश की सेकंड लेयर, जिसका नाम क्या है? एंडोथीशियम लेयर, एंडोथीशियम लेयर का फॉर्मेशन करती है। पैराइटल सेल्स जो होती है ये दो प्रोटेक्टिव लेयर्स का फॉर्मेशन करती है, जिनमें पहला जो पार्ट है, पहली सेल्स देखो मैंने आपको यहां पे चार प्रकार की बताई थी। पहली कौन सी थी? एपिडर्मिस। दूसरी लेयर कौन थी? एंडोथीशियम। तीसरी कौन सी थी? मिडल लेयर। और चौथी कौन सी होती है? ये वाली टैपिटम। तो यहां पे एंडोथेलियल सेल्स ने फॉर्मेशन किया एंडोथीशियम लेयर का, यानी इसकी दूसरी लेयर कौन बनाती है? एंडोथेलियल सेल्स। और जो तीसरी लेयर जिसको हम कहते हैं मिडल लेयर प्लस टैपिटम, इन दोनों का फॉर्मेशन कौन करता है? पैराइटल सेल्स करती है। अब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल क्या करती है? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल फॉर्मेशन करती है प्राइमरी स्पोरोजिनस मदर सेल, स्पोरोजिनस मदर सेल, स्पोरोजिनस मदर सेल। स्पोरोजिनस मदर सेल आगे किसका फॉर्मेशन करती है? स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है, यानी कि इन लघु बीजाणु दानी के अंदर जो परागकण बनते हैं उनका फॉर्मेशन करती है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं तक था कि हमने आज रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा कि क्या होता है फ्लावर के अंदर। अभी हमने सिर्फ मेल पार्ट के बारे में पढ़ा कि मेल पार्ट के अंदर ये लेयर होती है और इनके अंदर यहां पे क्या बनते हैं? इनके अंदर यहां पे बनते हैं परागकण बनते हैं। और जो परागकण होते हैं वही क्या है? एक प्रकार का मेल गैमेट्स है, नर युग्मक जिसको हम कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तब तक आप इसे पढ़ते रहिए, अच्छे से रीड करते रहिए और कोरोना काल में इसे अच्छे से याद रखिए। धन्यवाद।